उसके लिए न्याय व्यवस्था बनी है। और लोग क्या जेलों में नहीं रहते हैं क्या? या लोगों को आजीवन कारावास नहीं हुआ है? या लोगों को फांसी की सजाएं नहीं हुई है? लेकिन यह कानून ही है जो कह रहा है कि एक बार दोषी छूट भी जाए लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है भारत का, यह कॉन्सेप्ट है हमारा। सिर्फ किसी पर, एक माननीय न्यायमूर्ति पर, किसी बड़े पर यूं ही ओछी टिप्पणी कर देना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान है महोदय। मैं कहता तो हूं उस सीट पर बैठ करके देखो, बड़ा आसान। हम लोगों को भी कई बार, मैं अधिवक्ता हूं नो डाउट, लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग्स आती है कि यार नंबर नहीं आ रहा है, माननीय न्यायमूर्ति न जाने क्या कर रहे हैं। कभी कभी समझो तो। एक दिन मैंने यूं ही कोड नंबर 15 माननीय पवार साहब से मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अंदर से झुझलाहट आने लगी कि यार मेरी बेल नहीं हो रही है, क्लाइंट बार बार कह रहा है अरे साहब एनओसी दे दो, एनओसी दे दो, एनओसी दे दो। अंदर से मैं भी थोड़ा सा इरिटेट होने लगा कि यार नंबर नहीं आ रहा है। मैं एक दिन यूं ही कोर्ट से मैंने जाकर कहा लॉर्डशिप जो है ऐसी समस्याएं हैं और नंबर नहीं आ रहा है और साहब एनओसी मांग रहे हैं, हम बताइए लॉर्डशिप मुकदमे आए हैं और भाई पूरा मुकदमा कर हम रहे हैं, एनओसी के नाम पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा होता तो है ही है। तो पवार साहब कहते हैं मिस्टर तिवारी 85 केसेस आर इन पेंडिंग इन एक्सप्रेस। मेरा मुकदमा एक्सप्रेस में पेंडिंग था। तो एक बार तो थोड़ा सा आया कि भाई साहब क्या हमने पेंडिंग कर रखा है। देखिए बात समझिए, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू है। अब विषय यह है कि आप किस पहलू से देखना चाहते हैं, किस नजर से देखना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा विषय है कि आपका नजरिया क्या है। तो उस दिन तो बड़ा अटपटा लगा हमें कि यार बताइए कोर्ट इस तरह से कह रही है। और कई दिनों के बाद अभी 18 इसी महीने 18 मार्च को फिर वो बेल का नंबर आया। 3009 नंबर पे बेल लगती है, शाम का समय था, मौका मिला, डाइस पे खड़ा हुआ, बेल अलाउ होती है, मैं बेल अलाउ करा के बाहर चला आता हूं। इवन वहां पर यह समझने का विषय है, जो जस्टिस बैठा है ना उस पर भी बड़ा प्रेशर है। वो चाह रहा है कि हम कितना करें, कि कितना काम कर लें। और मुझे ऐसा लगता है, कहना नहीं चाहिए, किसी भी सरकारी महकमे में हमने जो एनालिसिस किया, हमें लगता है कि हमारे न्यायमूर्ति जितना कार्य करते हैं शायद ही कहीं कार्य होता होगा। हमारे न्यायमूर्तियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सराहनीय कार्य है। लेकिन आप जैसे पत्रकार महोदय जब इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर देते हैं तो यकीन मानिए आप उन पर नहीं, आपने न्याय व्यवस्था पर टीका टिप्पणी कर दी है। आपने व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की है, आपने न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कर दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है,